Starting with the name of Allah, the most merciful and beneficial. Dear student, I hope you are all fine. Dear student, हमने चैप्टर नंबर 5 शुरू किया हुआ था जो कि आपके पास क्या है, फैक्टराइजेशन है। आज हम फैक्टराइजेशन चैप्टर के हम एक्सरसाइज 5.6 के ऊपर बात करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें क्या कह रहा है कि बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपने क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम के जरिए ये जो आपके पास गिवन होगा, एक पॉलिनोमियल गिवन होगा, वो किसी x माइनस आर के साथ क्या हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा। तो आपने क्या करना है, उसका रिमाइंडर फाइंड करना है। असल में रिमाइंडर थ्योरम आपके पास क्या होता है, अगर p ऑफ x आपके पास एक पॉलिनोमियल है, ये आपके पास x माइनस आर के साथ क्या हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, तो ये हमें एक कांस्टेंट देता है रिमाइंडर के तौर पर। तो हम क्या करें, वही आपके पास यानी जो आपने बोला x माइनस आर के साथ आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपको क्या देगा, एक कांस्टेंट देगा। ठीक है, अब यही आर हम क्या कर लें, इस p ऑफ x के अंदर पुट कर लें, तो ये आपके पास जो p ऑफ r होगा ये इस रिमाइंडर के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के पार्ट 1 के ऊपर जाते हैं। पार्ट 1 के अंदर क्या कह रहा है, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 11 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ये जो गिवन पॉलिनोमियल है ये क्या हो रहा है, इसके साथ डिवाइड हो रहा है। आपने क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम को यूज करना है और आपने फाइंड क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है पॉलिनोमियल का। सबसे पहले आपने लिखना है p ऑफ x आपके पास इक्वल है x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 11। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, ये जो डिवाइड है इसको कंपेयर कर लेना है किसके साथ, x माइनस r के साथ। तो यहां से आपने क्या करना है, r को फाइंड कर लेना है। सबसे पहले x के साथ कैंसिल, माइनस r इक्वल टू -1, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, r इक्वल टू 1। अब आपने क्या करना है, अब आपने यूज करना है रिमाइंडर थ्योरम को, यूजिंग दी रिमाइंडर थ्योरम। अब आपके पास रिमाइंडर थ्योरम आपके पास क्या कहता है कि अगर p ऑफ x आपके पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है आपके पास गिवन है। ठीक है, इस डिवाइडेड बाय किसके साथ हो रहा है, किसी x माइनस आर के साथ डिवाइड हो रहा है, तो ये हमें क्या देगा, रिमाइंडर देगा। और ये रिमाइंडर आपके पास होगा, ये जो r आपने फाइंड किया है ये p ऑफ x के अंदर पुट करें तो ये इक्वल होगा p ऑफ r के। अब आपने सिंपल क्या करना है, इसको आप a का नाम दे दें, पुटिंग r आपने क्या करना है, x इज रिप्लेस बाय r इक्वल टू 1। तो जो चीज आपके पास आएगी वो आपके पास क्या होगा, रिमाइंडर होगा। अब देखें यहां से क्या हो जाएगा, p ऑफ r, यहां से 1 का क्यूब प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू आपके पास 1 हो जाएगा -11। अब सिंपल है, यहां से 1 का क्यूब आपके पास 1 के इक्वल होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 के इक्वल होता है। 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा -11। अब इनको ऐड करें, 1 और 6 7 होते हैं, 7 और 8 आपके पास 15 होते हैं, 15 माइनस 11 तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4। यानी p ऑफ 4 का आंसर आपके पास किसके इक्वल आ गया है, p ऑफ r का आंसर 4 के इक्वल आ गया। अब क्या होगा, p ऑफ r किसके इक्वल है, आपने लिया था रिमाइंडर थ्योरम से, ये किसके इक्वल होता है, रिमाइंडर के। तो अब आपके पास जो रिमाइंडर आ गया है वो आपके पास रिमाइंडर आपके पास 4 आ गया है। तो ये चीज आपने क्या करनी थी, यहां से प्रूव करनी थी, रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके आपने रिमाइंडर को फाइंड करना था। अब नेक्स्ट के ऊपर जाते हैं, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 200 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 4। यानी आपके पास ये गिवन है, इसको हमने क्या करना है, इसके साथ डिवाइड करना है। तो किसको यूज करना है, रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके आपने इसका रिमाइंडर फाइंड
करना है। अब देखिए कैसे हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये जो आपके पास गिवन है इसको नाम दे देंगे पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स आपके पास इक्वल है 3x² प्लस एक्स माइनस 200। फिर x माइनस आर किसके इक्वल है, x माइनस 4 के इक्वल है। यहां से आपने क्या करना होगा, r की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो सिंपल माइनस आर इक्वल टू -4 और r की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यहां तक बात क्लियर हो गई है। यहां तक हमने क्लियर कर लिया। फिर आपने क्या करना है, सिंपल यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। आपने क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम को यूज करना है। ठीक है, अब रिमाइंडर थ्योरम को आपने यूज क्या, पहले पता होना चाहिए रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास क्या होता है। रिमाइंडर थ्योरम ये होता है कि अगर p ऑफ x आपके पास पॉलिनोमियल है, ठीक है, वो डिवाइड हो रही है किसके साथ, x माइनस आर के साथ डिवाइड हो रही है, तो वो हमें क्या देगी, रिमाइंडर देगी। और यही रिमाइंडर हम r को पुट कर दें p ऑफ x के अंदर, तो ये इक्वल होगी p ऑफ r के इक्वल। तो अब रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, रिमाइंडर आपके पास इक्वल होता है p ऑफ r के। r की वैल्यू आ गई है, तो आपने सिंपल क्या करना है, पुटिंग r इक्वल टू 4 इन p a, इसको नाम दे दें a का, इन a। अब आपने सिंपल क्या हो जाएगा, यहां से p ऑफ r, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 200। ठीक है, अब यहां से आपको पता है 4 का स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है, 16 के इक्वल होता है, प्लस 4 अपनी जगह पे माइनस 200। 16 को आपने क्या करना है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 6 आर 18, 1 कैरी, यहां से क्या आ जाएगा 48 प्लस 4 माइनस 200। तो सिंपल 48 प्लस 4 आपके पास क्या हो जाएगा 52 माइनस 200। 100 में से 52 को माइनस करेंगे तो माइनस 148 आपके पास क्या आ जाएगा, पी ऑफ आर की वैल्यू आ जाएगी। अब पी ऑफ आर आपके पास किसके इक्वल है, यानी पी ऑफ आर आपके पास किसके इक्वल है, रिमाइंडर थ्योरम से आर के इक्वल है। तो यहां से सिंपली आपके पास रिमाइंडर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और रिमाइंडर आपके पास किसके इक्वल है, -148 की। यहां तक बात क्लियर हो गई है। आपने क्या फाइंड कर लिया, रिमाइंडर फाइंड कर लिया, किसको यूज करके, रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कहता है, विदाउट परफॉर्मिंग द डिवीजन फाइंड द वैल्यू ऑफ a with this is exactly divisible by x plus 1। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए exactly divisible का क्या मतलब है। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब है कि पूरा पूरा डिवाइड होना। अब नंबर के ऊपर बात करें, जैसे 10 है, 10 2 के ऊपर क्या हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 2 5 10, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। यानी ऐसी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो क्या होती है, एग्जैक्टली डिविजिबल होती है। अब सिंपल आपने क्या करना है, यहां से p ऑफ x इक्वल ले लेना है 2x³ माइनस ax² माइनस 2ax प्लस 3x प्लस 2। यहां तक बात क्लियर हो गई है। तो यहां से आगे रिगार्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो आपके पास गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन क्या है, रिगार्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो गिवन कंडीशन आपके पास क्या है कि एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो आपने क्या, एग्जैक्टली डिविजिबल का क्या मतलब है कि p ऑफ x आपके पास किसके इक्वल होगा, 0 के। तो क्या हो जाएगा 2x³ माइनस ax² माइनस 2ax प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहां से r की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी x प्लस 1 इक्वल ले लेंगे किसके, x माइनस r के। x के साथ कैंसर 1, यहां से क्या हो जाएगा माइनस प्लस 1 माइनस r, और r इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। अब आपने क्या पुट करना है, इसको आपने a का नाम दे देते,
अब क्या करें, पुटिंग r इक्वल टू -1 इन इक्वेशन ए। ठीक है, तो यहाँ के भी या r कह लें या आपने क्या करना है, या r की वैल्यू इसके अंदर क्या कर देनी है, पुट कर देनी है, या आप कह सकते हैं कि रिप्लेस कर लें किसके साथ, x को r के साथ क्या कर लें, रिप्लेस कर लें। तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 इंटू -1 का क्यूब, a इंटू -1 का स्क्वायर, -2 इंटू a और x की जगह -1, 3 इंटू आपके पास -1 हो जाएगा +2 इक्वल टू 0। अब यहां से सिंपल है, आपको पता है कि जब भी -1 की पावर आपके पास क्या आ जाए, 8 आ जाए, तो वे ये इक्वल होता है -1 के, और -1 की पावर आपके पास इवन हो जाए तो ये किसके इक्वल होता है, 1 के। यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, यहाँ से -1 की पावर इवन है तो +1, a मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा आपके पास, a हो जाएगा। यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो जाएगा, +2a हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय -1 आपके पास क्या हो जाएगा, -3 +2 इक्वल टू 0। अब 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2a, a को 2a से a को माइनस करेंगे आपके पास +a रह जाएगा। -3 में 2 को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा इक्वल टू 0। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 हो जाएगा, और यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यानी आपने सिंपल तरीके से प्रूव कर लिया कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो एग्जैक्टली डिविजिबल का क्या मतलब है, उसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये p ऑफ x किसके इक्वल ले लेंगे, 0 के। तो यहां से सिंपल आपने क्या कर लिया, r की वैल्यू पुट करके a की वैल्यू फाइंड कर ली। अब क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जाएं, क्या कह रहा है, विदाउट परफॉर्मिंग द डिवीजन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। आपने क्या करना है, b की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x - 1। ये जो गिवन आपके पास p ऑफ x है, ये क्या एग्जैक्टली डिविजिबल है किसके साथ, x - 1 के साथ। अब जाते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन के ऊपर जाने के बाद सबसे पहले आपको पता होना चाहिए p ऑफ x किसके इक्वल है, x³ - 4x² प्लस bx - 2 के। अब आपने क्या करना है, रिगार्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब आपके पास गिवन कंडीशन क्या है, रिगार्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन क्या है आपके पास, एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है, गिवन कंडीशन आपके पास क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल। तो एग्जैक्टली डिविजिबल के ऊपर भी डिस्कस हुआ था कि जिसका आपके पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, वो चीज क्या होती है, एग्जैक्टली डिविजिबल होती है। यानी आपका p ऑफ x का जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के। अब किसके साथ एग्जैक्टली डिविजिबल है, x माइनस r इक्वल ले लेंगे x माइनस 1 के साथ। यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपल आपने क्या करना है, r की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, या आप दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी x - 1 को क्या ले लें, इक्वल टू 0 ले लें। तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 1 आ जाएगा। यही x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ले तो आपके पास p ऑफ 1 आपके पास क्या हो जाएगा, 1 का। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि p ऑफ x इक्वल टू 0 है, तो क्या हो जाएगा, x³ - 4x² प्लस bx - 2 इक्वल टू 0। अब इसी के अंदर आपने x की जगह क्या पुट कर देना है, 1। तो 1 का क्यूब -4 इंटू 1 प्लस b इंटू 1 - 2 इक्वल टू 0। 1 का क्यूब 1 होता है, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास क्या हो जाएगा, -4 प्लस b -2 इक्वल टू 0। -4 -2 आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास -6 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 आपके पास क्या रहेगा, इसी के साथ रहेगा। अब -6 प्लस 1 आपके पास -5 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू आपके पास सिंपल 5 को इस तरफ ले आएंगे तो b की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और यही हमने क्या करना था, b की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो हमने क्या कर ली है, फाइंड कर ली है। ठीक है स्टूडेंट।